आज का हमारा टॉपिक है नॉन मटेरियल पीओ, नॉन स्टॉक पीओ। ठीक है, नॉन मटेरियल पीओ मतलब क्या हो सकता है नाम के हिसाब से, कोई बता सकता है? सर्विस ऑर्डर सर। नहीं नहीं, सर्विस मास्टर एक अलग ही टॉपिक है मैम, वो उसके लिए हमें सर्विस एंट्री शीट फिल करना पड़ता है। नॉन मटेरियल पीओ मतलब ऐसा मटेरियल या ऐसा मतलब मटेरियल कि जो हम स्टॉक में मेंटेन नहीं करते, ओके, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। मतलब वो मटेरियल हमने प्रोक्योर कर लिया। ओके। मान लीजिए अभी दिवाली है, ठीक है, तो दिवाली है, अच्छे हम्म। अभी सभी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी प्रोडक्शन कंपनी में, आपको पता होगा, मतलब आईटी कंपनी में भी होता है, लेकिन प्रोडक्शन हम्म। कंपनी में सबको मिठाई वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं। तो वो कंपनी प्रोक्योर करेगी और वो स्टॉक में रखेगी क्या? नहीं, डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को मतलब दे देगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर जी। देंगे वो, राइट। हम्म। अभी दूसरा एग्जांपल है, लेट्स से आपकी कंपनी में ड्राइव है, आप एमएनसी कंपनी में हो, आपके कंपनी में ड्राइव रखा है एचआर ने, तो एचआर टीम हम्म। की ज़रूरत होगी, क्या है, मैं कहाँ लिखूँ इसको, इधर रखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इधर लिखता हूँ। मान लीजिए एचआर टीम ने कहा कि आपको फॉर्म्स चाहिए, ठीक है, वो फॉर्म्स प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए होगा? पेपर, ठीक है। उसने कहा कैंडिडेट आएंगे तो वाटर बॉटल चाहिए होगी आपको, ठीक है, उनके लिए स्नैक्स चाहिए होगा कुछ, ओके, नोट पैड चाहिए होंगे। या फिर एचआर टीम ने कहा कि ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट करना है हमें, जो हायर कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड हमें स्टार्ट करना है, ओके, तो ये नोट पैड हो गया। या फिर एडमिन डिपार्टमेंट को हमें स्टेशनरी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रोक्योर करनी, मतलब ये क्या हो गया? नॉन मटेरियल, नॉन स्टॉक भी हो गया, क्योंकि ये मटेरियल स्टॉक में रखेंगे ही नहीं ना हम। देखो, नोट पैड हमने प्रोक्योर कर लिया, सभी एम्प्लॉयज़ को नोट पैड दे दिए, पेन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग पेपर्स हो गए, ये जो फॉर्म्स है, वाटर बॉटल्स है, या फिर कोई चीज़ है ऐसी जो हमारी स्टॉक में नहीं रखने वाले, हम डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले, वो चीज़ें हमने प्रोक्योर कर ली और बांट दी। ये टॉपिक उसके रिलेटेड है। क्लियर है सबको? सर हम इसे हाँ, वन बाय इनडायरेक्ट वन। पीयर टू हाँ, इनडायरेक्ट पीयर टू पीओ बोलते हैं। हाँ हाँ, वही, आई वाज ओके अबाउट टू ओके से ओके, दैट। हाँ, वो अलग अलग टर्म्स होते हैं, यस यस यस। या मतलब कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। लाइक हाँ, अगर यस यस। फार्मा में मैंने देखा है वो लोग ये सब जो आप एग्जांपल बोल रहे हो उसके लिए कैटलॉगिंग यूज करते हैं। कैटलॉग वेंडर्स रहते हैं जो यस वो यस यस कैटलॉग में ऐड ऑन करवा लेते हैं। यस और कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो लोग इसको सर्विस या नॉन ये इसमें इनडायरेक्ट पेयर टू इनडायरेक्ट पीओ स्पेंड यस में काउंट करते हैं। यस 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 यस, हम तो ये यहाँ हम लोग बताएंगे। हमेशा इनडायरेक्ट या सर्विस में ही पढ़े हैं। ओके, एग्जैक्ट। इनडायरेक्ट पीओ मैं क्योंकि नाम बता ये- रहा हूँ आज। हमारे कंपनी में सिंपल लॉजिक ये था सर कि हाँ जो भी हम पीओ इश्यू करेंगे अगर वहाँ पे मटेरियल नंबर या फिर स्क्यू नंबर होगा तो वो डायरेक्ट पीओ, और जहाँ हाँ पे जो भी मटेरियल नंबर नहीं है सिर्फ यस डिस्क्रिप्शन है और हम एग्जैक्टली, परचेस कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट पीओ। यस इनडायरेक्ट। हाँ। यस 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 एग्जैक्टली, यही करना है हमें आज। यस, इसके इसी को यही बोलते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज वगैरह। देखो, अभी मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में क्या बोलते हैं? आइटम कोड, ठीक है, हमारे सिस्टम में बोलते हैं मटेरियल नंबर, ठीक है, कोई कंपनी में बोलते हैं पार्ट कोड, ठीक है। ऐसे मटेरियल के लिए अलग अलग वर्ड है, और कुछ दो तीन थे, अलग अलग वर्ड्स है सब मटेरियल के लिए। कोई बोलता है एच एस एन नंबर, ठीक है, मतलब एच एस एन नंबर होता ही है। मटेरियल को अलग अलग वर्ड है बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो ये मोस्टली अभी क्या है, इसके जो पहले 4 ट्रांजैक्शन है वो पूरे फाइनेंस रिलेटेड है, हमारे 2 ही ट्रांजैक्शन है इतने, ओके। लेकिन ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के लिए हमें ये फाइनेंस के ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। आपको पता है फाइनेंस का मॉड्यूल का नाम क्या है? फीको, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का पार्ट है ये। सॉरी, और किसी का कोई सवाल था शायद? तरुण, आप पूछ रहे थे क्या? नो सर। कोई बोल, ये दोनों 2-3 लोग एक साथ बोल रहे थे, किसी का सवाल था क्या? कोई डाउट था किसी को? नो सर। ठीक है, चलो। कंट्रोलिंग एरिया, तो यहाँ पे ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। कंट्रोलिंग मतलब क्या कि हमारे कंपनी से फाइनेंस एग्जैक्टली कहाँ खर्च हो रहा है। मान लीजिए कि अभी एडमिन डिपार्टमेंट पे 10,000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है, कि लेकिन कंपनी के इसमें आना चाहिए ना वो 10,000 रुपये कहाँ पे खर्च हुए, किधर खर्च हुए, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर खर्च हुए, तो इसीलिए ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये फाइनेंस टीम यहाँ पे मेंटेन करती है। तो सबसे पहले हमें एक कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है, ये कम्प्लीटली फाइनेंस का ट्रांजैक्शन है। जैसे हम परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, प्लांट क्रिएट करते हैं, ओके, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना पड़ता है, ओके। तो ये रियल टाइम में आपको नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस सर्वर पे या प्रैक्टिस या ट्रेनिंग सेशन में ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंट्रोलिंग एरिया, OKKP। अरे मैंने सिस्टम ही नहीं चालू किया, एक मिनट। ये 4 ट्रांजैक्शन हमें जस्ट क्या करना है, एज इट इज़ मेंटेन करना है। क्या था मेरा लॉगिन आईडी? हाँ, OKKP, ठीक है।
न्यू एंट्रीज करो यहाँ पे। कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड, देखो क्या लिखा है, कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड, तो हम GRC नाम डाल देंगे यहाँ पे, कंपनी कोड का जो नाम है वही डाल देंगे हम, या फिर GR11 करो, कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। मैं यहाँ लिखता हूँ GRC कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, क्रॉस कंपनी कोड ले लो, सेम एज कंपनी कोड ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। करेंसी टाइप कंपनी कोड का होना चाहिए, कंपनी कोड का करेंसी होगा इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया आना चाहिए। कंपनी कोड का करेंसी होगा अगर $, तो यहाँ पे $, आना चाहिए। एक मिनट है, हाँ, इसका ड्रॉप डाउन नहीं ओपन हो रहा है। देखो 10 कंपनी कोड करेंसी, करेंसी टाइप मैंने 10 डाल दिया। आप ड्रॉप डाउन नहीं ओपन हो रहा है आपका तो मत कीजिए, डायरेक्टली 10 डाल दीजिए, एंटर बटन डाल दीजिए। उसके बाद करेंसी INR, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, कहाँ पे देखा था ये कंसेप्ट हमने, बेसिक सेटिंग सेकेंड टॉपिक था ना हमारा, उसमें देखा था हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट, याद है, OBY6। ये लॉक हो गया, वही विंडो ओपन है ना वहाँ पे, इसीलिए। पोजीशन GRC, देखो चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है हमारा, INT, फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है K4, ये वहाँ पे दे देने, ठीक है। INT फिस्कल ईयर वेरिएंट K4 एंड स्टैंडर्ड हायरार्की, कुछ भी नाम दे दो आप, मैं यहाँ पे GRC नाम दे दूँगा, ठीक है। एंटर, अगेन एंटर। हाँ देखो कंपनी कोड का ही कोड डालना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कंपनी कोड GR11 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पे कंपनी कोड का ही नाम देना है कंट्रोलिंग एरिया को, तो मैंने दे दिया GRC। फिर सिस्टम पूछेगा शुड सिस्टम GRC बी क्रिएटेड एज अ स्टैंडर्ड हायरार्की, यस। यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया के ट्रांजेक्शन हमने मेंटेन कर दिया, सॉरी डेटा हमने मेंटेन कर दिया। GRC कंपनी कोड का ही नाम डालना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से दे दो, ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, करेंसी टाइप करेंसी, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, फिस्कल ईयर वेरिएंट, ओके। असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड, तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड, कंट्रोलिंग एरिया को कंपनी कोड असाइन करना है, ओके। वो वही सवाल वापस पूछेगा, यस कर दो एंड न्यू एंट्रीज करो और कंपनी कोड डाल दो, एंटर करो। देखो कंपनी कोड के डिटेल्स आ गए, सेव कर दो। ऑन रिक्वेस्ट, थोड़ा स्लो चल रहा है सॉफ्टवेयर, क्रेस, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया कंपोनेंट्स एक्टिव करने, तो सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करो और कंट्रोलिंग एरिया एक ही बार क्रिएट होगा, इसीलिए यहाँ पे फिस्कल ईयर और एवरग्रीन ईयर क्या होगा 9999, तो आज का क्या है 2026, एंटर करो तो ये 999 तक आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्यों क्रिएट करते हैं, टू ट्रैक एक्चुअल एक्सपेंसेस, अगले ट्रांजेक्शन में हम पढ़ेंगे। देखो इंडिकेटर कंट्रोलिंग टुगेदर विथ को इंटरफेस स्पेसिफिक सेटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है वो, कॉस्ट सेंटर्स का अलग डेफिनेशन है। देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके जहाँ जहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे मेंटेन करेगा। तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे नॉट एक्टिव है, इसको एक्टिव करना है, यहाँ पे ये AA एक्टिविटी टाइप का चेक बॉक्स मार्क करना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे क्या किया मैंने, ईयर मेंटेन किया, कंपोनेंट एक्टिव कर दिए, एक्टिविटी टाइप मेंटेन कर दी और इसको सेव कर दो, ठीक है। फाइनेंस कंसल्टेंट का काम होता है ये क्रिएट करना, लेकिन फ़िलहाल हम मेंटेन करने वाले हैं। तो कंट्रोलिंग एरिया हमारा GRC क्रिएट हो गया। क्लियर है सबको पहला ट्रांजैक्शन, कोई चीज़ वापस बतानी है? ये कंट्रोलिंग एरिया का मेजर फंक्शन क्या रहता है सर इसमें? फाइनेंस मतलब पैसा कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग कर एरिया का मेन फंक्शन यही होगा कि एग्जैक्टली मतलब अगर कंपनी के 10 रुपये भी खर्च हो रहे हैं तो वो Okay. उसका छोटा से छोटा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, Transactions. हाँ ट्रांजेक्शंस का डेटा मेंटेन करना, ओके मतलब बट वो तो इनवॉइस वाले पार्ट में वी कैन गो एंड चेक ना। हाँ यस, लेकिन यहाँ पे जब हम GRN करेंगे ना तो हम्म। GRN के बाद क्या होगा, मटेरियल यहाँ पे ऑर्डर कर लिया हमने, तो जी। GRN के बाद क्या होता है कि ऑन ऑर्डर से मटेरियल कहाँ पे जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड में, ठीक है। तो मटेरियल हमने रिसीव कर लिया, आपने अगर मान लीजिए आपने वड़ा पाव के ऑर्डर दे दी, आपने वड़ा पाव ले लिया,
ठीक है, मतलब आपने ले लिया तो अभी पैसे पे करने पड़ेंगे, जब तक उसके पास था आपको पैसे नहीं पे करने थे, लेकिन जब आपने रिसीव कर लिया तो अभी आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ही फिर इसके लिए ऑटोमेटिक फाइनेंशियल एंट्री जनरेट होनी चाहिए। यहाँ पे जब GRN होगा ना तो मैं आपको फाइनेंस एंट्री दिखाऊंगा, ऑटोमेटिकली जी। फाइनेंस को एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए। छोटे से छोटी चीज़ ले लो, आप मान लो 10 रुपये का भी PO बनाओगे ना कंपनी में, तो उसका भी एंट्री होना चाहिए, क्योंकि सॉरी सिस्टम के नहीं, कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट से पे हो रहा है ना वो। जी। यस, ERP सिस्टम ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम मैनेज होना चाहिए और पूरे एक एक रुपए का भी हिसाब लगना चाहिए। तो फाइनेंस कंट्रोलिंग का यही पार्ट होता है, और ये कंट्रोलिंग अलग मॉड्यूल है, FI अलग मॉड्यूल है, कंट्रोलिंग अलग मॉड्यूल है, और ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो FICO बोलते हैं उसको। जैसे हमारा MM कंप्लीट मॉड्यूल है, वैसे इसमें ये 2 मॉड्यूल है, उसमें कंट्रोलिंग का पार्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा, और Okay. ये है मोस्टली वो जैसे जी। CA वगैरह इंटर्न्स वाले लोग ऐसे करते हैं, वो वाला, हम्म, वो टैक्सेशन वगैरह वाले। ठीक है, चलो पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? यस सर। कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी है ना उसमें, करनी है तो अभी बोल दो, ठीक है, क्योंकि एक बार क्रिएट कर लिया मैंने, अभी तो डिलीट नहीं कर सकता, उसी पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, 4 कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट है, उनको एक ग्रुप में हमें असाइन करना है। वो क्यों करना है वो मुझे भी नहीं पता है, जस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया के डॉक्यूमेंट टाइप है वो, क्योंकि ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, और कंट्रोलिंग के डॉक्यूमेंट्स अगर मेंटेन ना करें तो हमारा PO भी सेव नहीं होगा और GRN भी नहीं होगा। तो 4 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कंट्रोलिंग के KAN के ट्रांजैक्शन में, उनको एक ग्रुप में असाइन करना है। MMNR करके एक ट्रांजैक्शन देखा था हमने, वैसे ही करना है। तो यहाँ पे टिक कोड डाल दिया मैंने कमांड बॉक्स में, KAN के कंट्रोलिंग एरिया जो अभी हमने क्रिएट किया, GRC, देन क्लिक ऑन पेंसिल आइकॉन ग्रुप्स। इस कंट्रोलिंग एरिया के लिए 4 डॉक्यूमेंट है, उनको एक ग्रुप में जस्ट असाइन करना है। देखो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, नॉन असाइन एलिमेंट्स, मतलब ये असाइन ही नहीं किया, यहाँ पे ग्रुप ही क्रिएट नहीं है। देखो स्क्रॉल डाउन भी करोगे ना, यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप भी क्रिएटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट ग्रुप, ओके, यहाँ पे नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ GRC कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, और अभी नंबर रेंज, एक भी ग्रुप नहीं है, तो नंबर रेंज क्या करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक दे सकता हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हैं। 1 2, हाँ नहीं, लेकिन जस्ट एक जनरल क्वेश्चन था, 1 2 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, यहाँ तक दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं है ना, लेकिन मतलब सारे नंबर रेंजेस अवेलेबल है मेरे लिए। अगर ग्रुप एग्जिस्ट होते तो कुछ कम नंबर रेंजेस मेरे लिए अवेलेबल रहते, लेकिन ग्रुप ही एग्जिस्ट नहीं है तो 9999 तक दे सकता हूँ। तो मैं टेक्निकली यहाँ पे 1000 दे दूँगा। ठीक है, एंटर, और इसको सेव कर दो। मैंने क्या कर दिया, क्रिएट ऑप्शन पे गए। ठीक है, एक बार बताता हूँ मैं फिर से, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, जिनका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है वो लोगों को यहाँ पे ऊपर ग्रुप करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऊपर ग्रुप करके ऑप्शन आता है, या जिनको नहीं समझ में आया वो मुझे कांटेक्ट करो। जिनका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन ECC सॉफ्टवेयर है, उनका सिमिलर रहेगा। जिनके पास ऑफलाइन ECC है वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। क्रिएट ऑप्शन पे गए, यहाँ पे आपके हिसाब से ग्रुप को नाम दे दो, मैं दे रहा हूँ ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर रेंज दे रहा हूँ। क्यों मैंने मन से, मतलब मैं क्यों यहाँ पे ये नंबर रेंज दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भी ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 to 1000 दे दे। अगर होते, यहाँ पे क्रिएट हो गया शायद वो पहला वाला मेरा, 1 मिनट, इसलिए वो बोल रहा है इंटरवल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ट्रांजैक्शन कोड वापस डालेंगे हम।
KANK, कंट्रोलिंग एरिया डालो, GRC, एंटर बटन प्रेस करो, देन क्लिक ऑन पेंसिल आइकॉन ग्रुप्स। ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है शायद, लोड ही नहीं हो रहा है। क्लिक ऑन क्रिएट ग्रुप, अभी फाइनल कर देता हूँ, अभी नहीं रिपीट करेंगे। एंटर एंड सेव, ठीक है। ऐसे मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। पीछे आते हैं, मेरा ग्रुप यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो क्या करना है, कॉइन पहला डॉक्यूमेंट टाइप है, तो डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करो, एलिमेंट ग्रुप पे क्लिक करो। देखो मेरा GRC कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है, ग्रुप आ रहा है। देखो मेरा ग्रुप को सिलेक्ट करो, एंटर बटन पे क्लिक करो, देखो कॉइन गायब हो गया। कॉइन, उसके बाद RKP1, RKU1। अभी यही क्यों लेना है वो ज़्यादा मुझे भी पता नहीं है, जस्ट इतना ही पता है कि ये 4 डॉक्यूमेंट टाइप की वजह से कंट्रोलिंग एरिया वर्क करता है। तो RKP1 है प्राइमरी प्लानिंग, प्राइमरी कॉस्ट, उसको सिलेक्ट करो, एलिमेंट ग्रुप को क्लिक करो, GRC कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। RKU1, RKU3, कॉइन, RKP1, RKU1, RKU3। देखो RKU1 मल्टीपल होते क्या इसमें, RKU3 नहीं हो रहा है, कंट्रोल प्रेस करके भी नहीं हो रहा है, तो 1 बाय 1 ही करो। RKU1 ग्रुप सिलेक्ट करो, एंटर बटन पे क्लिक करो, RKU3 लास्ट वाला। ये जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रुप में ऐड करने हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ग्रुप आ गया, GRC कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। उसमें 4 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने डाल दिए जो कंट्रोलिंग एरिया के लिए ज़रूरी है। कॉइन, RKP1, RKU1, RKU3। नोट्स लिखते वक्त ये आगे के फुल फॉर्म भी लिख देना उसके, ठीक है, और एंटर सेव कर देना। ओके, तो अभी हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली उस कॉस्ट सेंटर को और उस GL अकाउंट को यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए। फाइनेंस के ट्रांजैक्शन में एंट्री ऑटोमेटिकली ट्रिगर होनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर क्यों क्रिएट करते हैं, टू ट्रैक एक्चुअल एक्सपेंसेस। देखो अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, एडमिन का अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, सर्विस का कॉस्ट सेंटर अलग होता है, ऐसे अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। मतलब कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से कॉस्ट सेंटर के अंडर हमने कितना अमाउंट खर्च किया है, ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए होता है। मतलब देखो पूरे साल भर में, अभी पिछला साल क्या था 2025 टू 2026, तो इस पूरे पिछले साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ मार्केट में, और कितना हमारे पैसे है, या फिर हमने मटेरियल पे कितना इन्वेस्ट किया, ये पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है ईयर एंड में। तो वही कहाँ से होगा, यहाँ पे होगा। ये जब सब एडिशंस करेंगे हम, तब हमें पता चलेगा कि हमने कितना खर्च किया कौन सी चीज़ पे। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने का टी कोड है KS01। कॉस्ट सेंटर क्यों क्रिएट करेंगे, टू ट्रैक एक्चुअल एक्सपेंसेस। KS01 एंटर करो। सबसे पहले कंट्रोलिंग एरिया डालना पड़ेगा। आपके टी कोड डालने के बाद अगर आपके स्क्रीन पे ऐसे कंट्रोलिंग की विंडो अगर ना ओपन हो, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्राज पे क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ पे सेट कंट्रोलिंग एरिया में आपको मैन्युअली कंट्रोलिंग एरिया डालना है, ठीक है। मतलब मैन्युअली ये विंडो ओपन करनी पड़ेगी। अगर टी कोड डालने के बाद ये स्मॉल विंडो अगर ना ओपन हो, तो एक्स्ट्राज सेट कंट्रोलिंग एरिया, या उसका शॉर्टकट है F6, यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया डालो जो अभी हमने क्रिएट किया। कॉस्ट सेंटर डालो, मैं यहाँ पे एडमिन डाल देता हूँ, ठीक है। नॉन मटेरियल PO, मतलब जो इनडायरेक्ट PO हम निकालेंगे वो मोस्टली एडमिन के लिए होंगे, तो वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, ठीक है। हाँ सुमन जी, आपकी कंपनी में क्या नाम होगा, कुछ पता है आपको? कॉस्ट सेंटर के लिए सर हाँ। स्पीड कोड बोलते हैं या स्पेंड कोड बोलते हैं उसको। अच्छा, तो इतना तो नहीं यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे जो नॉन मटेरियल PO आप जिसके लिए करना चाहते हो, या इनडायरेक्ट PO करना चाहते हो,
वैसे नाम डाल दो। तो मैं एडमिन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आज का डेट यहाँ पे डालेंगे हम। इसमें कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं ना सर? हाँ जैसे हाँ, आप ये एडमिन ले रहे हैं, उसकी जगह पे ऐसा हो सकता है कि एचआर रिलेटेड होता है, ट्रेनिंग यस रिलेटेड यस, होता है, वो सब चीजें वी कैन हाँ यूज। कर सकते कोई बात नहीं। एंटर, डेट आज का ही मेंटेन करो, ठीक है। नाम कॉल सेंटर का आप नंबर्स डालो, नाम डालो, जो डालना है डालो, कोई टेंशन नहीं, कोई एरर नहीं आएगा वहाँ पे। देखो ये डेट कॉल सेंटर भी एक ही बार क्रिएट होता है मोस्टली। नेम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डाल देता हूँ मैं, ठीक है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल सुमन जी का नाम डाल देते हैं हम। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी यहाँ पे शायद W है, और 7 सर्विस का है, 4 या फिर W ले सकते हो। देखो अलग अलग कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्शन का, सर्विस का, सेल्स का, एडमिन का, मैनेजमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, अगेन सर्विस का, सर्विस 2 बार आया है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट कंसल्टिंग का भी होता है, लॉजिस्टिक्स का भी होता है, ओके, सेलिंग का है। तो ऐसे अलग अलग कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉस्ट सेंटर कैटेगरी आप 4 भी ले सकते हो, W भी ले सकते हो, दोनों सेम तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हायरार्की एरिया जो हमने कंट्रोलिंग एरिया में क्रिएट किया, GRC, करेंसी थी हमारी INR। 2 बार ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद 2 बार एंटर करो, ठीक है। 2 बार एंटर करना है, सारे डिटेल्स आ गए, कोई एरर नहीं है। कॉस्ट सेंटर हमारा क्रिएट हो गया, इसको सेव कर दो, ओके। पहले 4 ट्रांजैक्शन हम नहीं मेंटेन करते हैं, जस्ट यहाँ पे मेंटेन करें, तो आपको एक ज़्यादा सीखने को भी मिल रहा है। तो हमने एक कॉस्ट सेंटर बनाया, वैसे ही हम पाइपलाइन टॉपिक के वक्त एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, देन सर्विस मास्टर के वक्त एक सर्विस कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, ऐसे और 2 कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट करने वाले हैं। सॉरी सर, एक क्वेश्चन हाँ, है। पूछिए। आपने वैलिड पीरियड इतना लंबा लिया है, बट कॉस्ट सेंटर जो यूजुअली कंपनीज में हम लोगों को बताया गया यूज होता है, हाँ दैट इज यूजुअली वैलिड फॉर 1 ईयर। एवरी ईयर देयर इज अ न्यू कॉस्ट सेंटर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ट्रैक स्पेंड। ओके वो दिखता है, उसकी विजिबिलिटी रहती है, बट इट इज नॉट बीन यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, हमारे आई एम ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट श्योर, लाइक आई एम श्योर अबाउट इट, बट दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। हाँ नहीं, वो मैम कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होता है, उनका कॉल होता है वो। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी भी कंपनी स्विच करोगे ना, मतलब देखो आज मैंने आपको P2P साइकिल पढ़ा है, ठीक जी। है। तो आप आपके कंपनी में ओनली PO रेज करते थे, PR to PO कन्वर्ट करते थे, इतना ही काम करते होंगे, ठीक है। दूसरे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा काम भी मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी आप मेंटेन करो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बदलती रहती है। हमारे कंपनी में ये एवरग्रीन डेट ही लेते थे, सेम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते थे, और इसमें टूल था, जैसे मैंने कहा था 2025 to 2026। तो ये सब फाइनेंस का एक कोड, टी कोड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें अगर हम डेट मेंटेन कर दें, मतलब 1 अप्रैल 2025 to 31 मार्च 2026, तो उसका पूरा लिस्ट आता है, ठीक है। और अगले साल का फिर वो पूरा क्लोज करके, या वो पूरा सेटल हो गया, फिर वो कुछ है उनका सिस्टम, फिर अगले साल का वापस वो करते हैं। तो डिपेंड, या फिर आप यहाँ से भी कम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ पे 999 मेंटेन किया था, इसीलिए वो एंटर करने के बाद भी वही आया। अगर यहाँ पे आपको 27 मेंटेन करना है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आपकी बात भी बराबर है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं। हाँ चेंज होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो आपकी मतलब आपके इससे हमें कुछ चीज़ें पता भी चल रही है। ऐसे सब लोग कंट्रीब्यूट करो, जो जिसको जो पता है ना टॉपिक रिलेटेड बोलते जाओ, अच्छा रहेगा, सबको पता चलेगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में। कभी हम फ्यूचर में आपके कंपनी में आगे काम करने के लिए, तो हमें भी आसानी होगी कुछ चीज़ें, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। अभी हमें GL अकाउंट ढूंढना है कि भाई उस GL अकाउंट में इस कॉस्ट सेंटर का पूरा हिसाब आना चाहिए। इस कॉस्ट सेंटर के अंडर जो भी चीज़ें मैं प्रोक्योर करूँगा, मतलब एडमिन कॉस्ट सेंटर के अंडर हम जो भी चीज़ प्रोक्योर करेंगे, उसका हिसाब एक पर्टिकुलर GL अकाउंट में जाना चाहिए। तो सबसे पहले GL अकाउंट ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे? FS00 में जाके। सब लोग ध्यान से देखना ये वाला ट्रांजेक्शन, FS00, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक चेंज कंपनी कोड करके आइकॉन है, हेडफोन्स जैसे दिखता है वो, वहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका कंपनी कोड डालो। तो हमारा कंपनी कोड क्या है? GRC, देन एंटर करो। अभी इस साइड, ये राइट साइड थोड़ा इग्नोर करो, यहाँ पे कंपनी कोड अभी वही आएगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश हुआ। मैंने जब कंपनी कोड चेंज किया तो यहाँ पे रिफ्रेश हुआ, ये हमारे कंपनी के GL अकाउंट है यहाँ पे। देन सर्च ऑप्शन पे जाओ, फाइंड, और यहाँ पे ऑफिस सप्लाइज करके ढूंढो। ऑफिस सप्लाइज नाम डाला, ठीक है। अरे वो कहाँ गया? ये एक अलग भी आया था, स्टोर हुआ शायद मेरे से, वापस सर्च करते हैं। ऑफिस सप्लाइज, हाँ ये वाला चाहिए,
476000। अभी देखो इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये राइट साइड की विंडो चेंज हो जाएगी। अभी इसमें हमारा कंपनी कोड वो GL अकाउंट आएगा, तो हमें GL अकाउंट मिला 476000। इसको कॉपी कर लो। क्लियर है सबको? कैसे ढूंढा मैंने GL अकाउंट, समझ में आया सबको? सर एक क्वेरी था, जो लेफ्ट साइड विंडो है हमारा हाँ, कंपनी ये- कोड GRC, हाँ हाँ ये कभी हिडन भी होता है क्या? हाँ, क्योंकि लास्ट होता है टाइम मैंने ना। हाँ, यहाँ पे जाओ, सेटिंग्स में स्टैंडर्ड हायरार्की डिस्प्ले करो। ओके ओके ओके, और यहाँ पे ट्री डिस्प्ले करना है, ये वाला सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करो। ओके ठीक है, ओके सर, सेटिंग्स, स्टैंडर्ड हायरार्की, सॉरी हायरार्की डिस्प्ले और ट्री डिस्प्ले। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो 476000 हमें मिला। अभी वो GL अकाउंट हमें मार्क करना है कि उसी में आना चाहिए। तो KA01 कॉस्ट एलिमेंट करके एक ट्रांजैक्शन है, KA01। यहाँ पे आओ, वो GL अकाउंट डाल दो। एक बार एक्स्ट्राज में जाके हमारा कंट्रोलिंग एरिया चेक कर लो, वही है। ठीक है, मैंने GL अकाउंट डाल दिया। देखो मैडम, अभी हमें ये GL अकाउंट 1 साल भर ही यूज़ करना है, तो हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर दो और यहाँ पे जस्ट 1 मेंटेन करना है आपको, प्राइमरी कॉस्ट एंड कॉस्ट रिड्यूसिंग रेवेन्यूज़। जब भी हम अभी ऑफिस सप्लाईज रिलेटेड कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे, सॉरी प्रोक्योर करेंगे, ये GL अकाउंट में एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे आपको 1 मेंटेन करना है। तो पहले 4 ट्रांजैक्शन थे वो हमारे फाइनेंस के ट्रांजैक्शन है। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वापस रिकॉर्डिंग देखो। थोड़ा पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा दिमाग से ऊपर भी चला गया होगा, या किसी के नहीं समझ में आया होगा कुछ चीज़ें, अगले सैटरडे तक मुझे बताओ। लेकिन रियल टाइम में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास कोई टीम नहीं, हमारे ट्रांजैक्शन इतने ही है, इसलिए सेपरेट लिखा है वो मैंने। ये कंट्रोलिंग का पार्ट है और ये हमारा पार्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, PO क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो /NME21N, और यहाँ पे हमें वेंडर नंबर चाहिए होगा, तो MKVZ GRPO एग्जीक्यूट। ठीक है, 3051 अमृता सुमन अमृता का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लिस्टेड वेंडर है, इससे हम मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, एंटर GRPO GRC। अभी देखो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, अभी हमारा इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो भी अमाउंट होगा या जो भी हिसाब होगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, कॉस्ट सेंटर में। तो यहाँ पे क्या लेना है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे आइटम कैटेगरी अलग होता है, कॉस्ट से और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी अलग होता है। यहाँ पे लेना है कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में आपको जो भी मटेरियल प्रोक्योर करना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ वाटर बॉटल। ठीक है, उसके नीचे भी चलो 2 मेंटेन करते हैं हम के, उसके नीचे मैं डाल देता हूँ स्टेशनरी। ठीक है, कितना क्वांटिटी चाहिए, हमें चाहिए कुछ 10 बॉक्स। ठीक है, और ये अभी यहाँ पे पूरा मैन्युअली डालना पड़ेगा। हम जनरली क्या करते हैं, मटेरियल नंबर डालते हैं, क्वांटिटी, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ से आता है, मटेरियल मास्टर। यस, मटेरियल मास्टर या फिर इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, मास्टर डेटा से आता है, ऐसे भी बोल सकते हो। मोस्टली इंटरव्यू में ऐसे बोलो, मास्टर डेटा से रिडायरेक्ट होता है। उन्होंने कहा स्पेसिफिक सर इन्फो रिकॉर्ड से होता है। इन्फो रिकॉर्ड का मतलब ही वही है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो यहाँ पे पूरी चीज़ें डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल नहीं क्रिएट करते। इनडायरेक्ट PO का या नॉन मटेरियल PO का या नॉन स्टॉक PO का हम मटेरियल क्रिएट नहीं करते। क्यों नहीं क्रिएट करते बताओ जल्दी, तब तक मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। स्टॉक नहीं करते हैं, स्टोर नहीं करते। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका हम स्टॉक ही नहीं मेंटेन करते, इसीलिए हम मटेरियल भी नहीं क्रिएट करते। ये सवाल आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो। ठीक है, तो आपको पूछेंगे, आपने काम किया होगा ना इस पर, तो आपको पूछेंगे। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डालना ज़रूरी है PO में, क्योंकि ये हमने मैंडेटरी फील्ड है। GRN के वर्क नहीं डाला तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली निकल ही जाता है। स्टोरेज आप बोलोगे कि सर स्टोर नहीं करते फिर भी आप स्टोरेज लोकेशन डाल रहे हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी फील्ड है। देखो मैंने मैन्युअली यहाँ पे सारे डिटेल्स डाल दिए। यहाँ पे रह गया बॉक्स का यूनिट क्या है मुझे याद नहीं है, BO या BOX है, BOX है, और यहाँ पे ईच क्वांटिटी, एंटर। ठीक है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के और बाकी मटेरियल नंबर छोड़ के शॉर्ट टेक्स्ट में डाल देना है आपको। ठीक है, GL अकाउंट डालो, कौन से GL अकाउंट में आना चाहिए कॉस्ट सेंटर। देखो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के,
आइटम डिटेल्स की अकाउंट असाइनमेंट विंडो ओपन हो गई यहाँ पे डाल दीजिए 476000 हमने ढूंढा एक GL अकाउंट। देन कॉस्ट सेंटर एडमिन, ओके 2 बार पूछेगा क्योंकि ये लाइन आइटम 10 का मेंटेन कर रहे हैं। अभी एंटर करूँगा, देखो लाइन आइटम 20 आ जाएगा यहाँ पे। देखो पहला क्लियर हो गया, लाइन आइटम 20 476000 सेम एडमिन। मतलब एक ही PO में आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर के लिए भी मेंटेन कर सकते हो। ये वार्निंग मैसेज क्यों आ रहा है? वर्किंग डे यस नेक्स्ट। यस, आज संडे है इसीलिए, राइट। समझ में आया PO कैसे मेंटेन करना है? कोई डाउट है? आप भी ऐसे मेंटेन करते हो श्रेयस जी, सुमन जी? यस सर। जब हम कॉस्ट सेंटर के मेंशन करते हैं तो GL अकाउंट डायरेक्टली ट्रिगर होता है बाय डिफॉल्ट। यस, हाँ और वो सर यूजर के प्रोफाइल पे भी सेटअप रहता है कि Setup रहता है। जो PR क्रिएट कर रहा है एंड यूजर, उसका एक्सेस जो होता है वो ऑटो पॉपुलेट कर देता है, यस यस because each individual is allowed to process for few of the plants only. मतलब अगर मैं किसी प्लांट में काम कर रही हूँ तो I am the one who can process it. If she is working on different plants, so he won't be able to process it until he'll get the access. So वो access आने के बाद ये ऑटो पॉपुलेट होने लग जाता है। यस यस एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो Yeah. पर्सनल सेटिंग्स करके है, तो यहाँ पे आप आपके लिए सारे वो सेटिंग्स मेंटेन कर सकते हो। और ये जो आप बोल रहे हो ये भी होता है, लेकिन ये डिटरमाइन होता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली होता है कॉस्ट सेंटर डालने के बाद। लेकिन मुझे वो पता नहीं, वो सेटिंग्स मेंटेन करनी पड़ती है फाइनेंस की मदद से, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आया, तो मैंने मैन्युअली डाल दिया। हमारे सिस्टम में भी वैसे ही होता था जब मैं जी। काम करता था ना। हम्म। यस, आपकी बात बराबर। ओके चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। जस्ट वार्निंग येलो येलो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे का वार्निंग है, या फिर यहाँ पे मैसेज में, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले मैसेजेस में, वही 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो डिलीवरी आइटम, बस वही 2 एरर्स है, मतलब वार्निंग से, बाकी कुछ नहीं। सेव कर दो, ठीक है, PO सेव करो। जब भी मटेरियल आएगा उसका GRN करो, MIGO, ओके /N MIGO, ओके। गुड्स रिसीव विथ रिस्पेक्ट टू परचेस ऑर्डर नंबर मोमेंट टाइप 101 ही रहेगा। एंटर करो, ठीक है। अभी देखो 2 लाइन आइटम है ना, तो पहला बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, देखो डिस्प्ले मोड में है पहला, आपको हल्का सा दिख रहा होगा। तो सेकंड चेकबॉक्स मार्क करना मत भूलना। मल्टीपल लाइन आइटम मटेरियल हो, अगर वो रिसीव हुए हो तो यहाँ पे चेकबॉक्स मार्क करना मत भूलना। अगर वो रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे अनचेक रखना। क्लियर है? मल्टीपल लाइन आइटम मटेरियल हो, अगर वो रिसीव हुए हो एट द टाइम ऑफ GRN, तो सारे चेकबॉक्स मार्क करो, ये ओके वाले। अगर वो रिसीव ना हो तो वो पर्टिकुलर मटेरियल का चेकबॉक्स ब्लैंक रखो, ठीक है। लेकिन सर आपने बोला कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला। हाँ वो मैं वो बता रहा था। देखो ये ना, देखो फिर ये पहला वाला डिस्प्ले में है ना, तो सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करो, पहला एडिट में चला जाता है, देखो ओके ओके ठीक है। फिर पहले पे क्लिक करो, पहला डिस्प्ले में चला जाएगा, ठीक है। पहला ही रिसीव नहीं हुआ, वो सवाल मैं बोलने ही वाला था, उतने में आपने बोल दिया, ठीक है। पहला अगर रिसीव ना हो, पहले मटेरियल नहीं रिसीव हुआ, तो दूसरे पे क्लिक करो, इसको अनचेक करो, बस और खत्म। बहुत सारे लाइन आइटम होगा तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ नीचे वाला इनेबल रहेगा, ऊपर वाला सबके सब डिसेबल रहेंगे, हाँ, ऐसा होगा नहीं क्या? नहीं, एक ही लाइन आइटम डिस्प्ले में आता है। ओके ओनली वन आइटम, अगर 10 लाइन आइटम भी रहे तो एक ही लाइन आइटम डिस्प्ले में आएगा, बाकी सब ओपन रहेगा। यस यस, ठीक है। अभी देखो जब मैंने PO पढ़ाया था तब मैंने बताया नहीं था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले में मतलब वो सिलेक्टेड ही है ना। जब मल्टीपल की बात आती है तब चेकबॉक्स मार्क करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब वैसे भी कर सकते हो, पहले का भी चेकबॉक्स मार्क कर सकते हो, वैसे कोई नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरी बात देखो, यहाँ पे वेयर में देखो प्लांट लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन दिख रहा है क्या आपको? PO में तो डाला था हमने, नहीं दिख रहा है। देखो पहले मटेरियल का भी नहीं दिख रहा है, दूसरे मटेरियल का भी नहीं दिख रहा है, दोनों मटेरियल का नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे नीचे मटेरियल डिटेल्स दूसरे लाइन आइटम के दिखने हैं तो उस पे ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करो, तो देखो दूसरे का दिख रहा है, पहले का देखना चाहते हो वाटर बॉटल का दिख रहा है, ठीक है। दोनों में भी स्टोरेज लोकेशन नहीं आ रहा है, इसमें नाम देता हूँ मैं इनडायरेक्ट PO, वापस वो एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंटर आइटम, ओके, चेक एंड पोस्ट। अच्छा, एक ही लाइन आइटम को मैंने टेक्स्ट डाला था, अभी दूसरे को भी डालना पड़ेगा वो। ठीक है, चेक एंड पोस्ट, चेक एंड पोस्ट। इसका स्टॉक दिखेगा हमें, अभी हम GRN करें तो इसका स्टॉक विजिबल होगा।
अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट दिख जाएगा सर। नहीं ना मैम, कैसे दिखेगा? हमने मटेरियल ही नहीं क्रिएट किया। ओके हाँ सॉरी सॉरी, या नहीं दिखेगा इसका एक्चुअली। यस, ओके। चलो यहाँ पे मटेरियल नंबर आ गया। अभी 2-3 एडवांस की चीज़ें बताता हूँ मैं। डिस्प्ले करेंगे इसको, एंटर। अभी देखो, नॉर्मली यहाँ पे एफआई डॉक्यूमेंट्स में क्या होता था, अकाउंटिंग एंट्रीज जनरेट होती थी, लेकिन आज क्या होगा, कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट की एंट्री जनरेट होगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का मतलब इस ट्रांजैक्शन का हिसाब या फिर इस ट्रांजैक्शन की एंट्री डायरेक्टली कहाँ जाने वाली है, कंट्रोलिंग में। देखो, तो कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट का मैं करता हूँ ओपन यहाँ पे। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हमेशा मेंटेन होता है, तो देखो कंट्रोलिंग का भी ये पहला ही है। मैंने जो कहा था ना मैडम, ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का पूरा हिसाब आता है पूरे साल भर का, और यहाँ से हम स्प्रेडशीट में ये मेंटेन कर सकते हैं। सॉरी, ये कहाँ पे गया ऑप्शन? यहाँ पे एक एक्सेल का ऑप्शन आता है, या फिर यहाँ पे सेटिंग्स में आता होगा। तो देखो, एडमिन कॉस्ट सेंटर के अंडर, इस जीएल अकाउंट के अंडर हमने 1200 रुपये का ये मटेरियल खरीदा, 5000 रुपये का ये मटेरियल खरीदा, ओके, और ये उसके एंट्रीज है। ये पूरे कॉस्ट सेंटर का हिसाब यहाँ पे आ जाता है, और ये डायरेक्टली हम एक्सेल पे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है। और हमारी रेगुलर अकाउंटिंग एंट्रीज तो यहाँ पे दिखी जाएगी। देखो, रेगुलर अकाउंटिंग एंट्रीज में वो जीएल अकाउंट ट्रिगर हुआ है, और ये स्पेसिफिक पर्पस लेजर से अलग अलग अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे मेंटेन हो गई। इसीलिए ये पढ़ाना पड़ा मुझे, ये अकाउंटिंग एंट्रीज जनरेट होने के लिए ये पढ़ाना पड़ा, नहीं तो मैं ये पढ़ा देता आपको, लेकिन वो पूरा मेंटेन ही नहीं होता प्रॉपर। देखो, ऑफिस सप्लाईज 476,000, कंजम्पशन देखो, इस अकाउंट से इनको पैसे जाने वाले, तो 1200 माइनस है, 5000 माइनस है, और ये मटेरियल रिसीव हुआ है, उसके जीएल अकाउंट के नंबर आ गए। और देखो, OBY6 में, OBYC में कौन से ट्रांजैक्शन में एंट्री ट्रिगर होगी वो यहाँ पे आया। देखो, O/N OBYC, थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ट्रांजैक्शन KBS है ना। चलो OBYC में चलते हैं, ढूंढो यहाँ पे KBS गया ऊपर, ठीक है। अरे एक मिनट, KBS अकाउंट असाइन परचेस ऑर्डर, मतलब इसमें जो कंट्रोलिंग की एंट्रीज है इसमें आते हैं। और सेकेंड क्या था, WRX, मतलब यहाँ पे ये पेमेंट अकाउंट है, पेमेंट ट्रांजैक्शन है, WRX वो सबसे लास्ट में आएगा। देखो, GRIR क्लियरिंग अकाउंट, मतलब ये पेमेंट क्लियर करने का ट्रांजैक्शन है। WRX में INT देखो 476,000 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये 4 लाख ये मेंटेन किया है मैंने, इसकी वजह से ये GL अकाउंट वहाँ पे ट्रिगर हुआ है। देखो, ये 4 लाख करके GL अकाउंट यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, ये गलती से डाल दिया शायद, ये प्रोडक्शन का है एक्चुअली, ये चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ठीक है, अभी एक एंट्री हमारी गलत हो गई है। 4 लाख जो GL अकाउंट है ना, वो प्रोडक्शन का है, पाइपलाइन का है, प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर है। जैसे 476,000 एडमिन का कॉस्ट सेंटर है, वैसे ही वो प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर है, सॉरी GL अकाउंट है, ठीक है। ये एंट्री गलत हो गई, लेकिन ट्रांजैक्शन बराबर है। तो इस हिसाब से आप मेंटेन या ट्रैक कर सकते हो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे जनरेट होती है, ट्रिगर होती है, कहाँ पे जाता है, सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो या फिर देख सकते हो। चलो ठीक है।